इसको लेकर बड़ा बड़ा सारे डॉक्टर, हजारों वैद्य, डायबिटीज के डॉक्टर और वैद्यों की तो भरमार हो गई है। हर आदमी रिवर्सल करवा रहा है, हर आदमी हो जाती है, ऐसा नहीं होगी, लेकिन हर आदमी करवा रहा है, हर आदमी दवा बता रहा है। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी खोलोगे आपको कोई आदमी दवा बताते हुए डायबिटीज का मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि डायबिटीज नपुंसकता पैदा करती है। ये जब भोगेंगे ना भाई साहब, बहुत प्यारा शब्द है भोग, एक ही शब्द है लेकिन दो अर्थी है। कभी मौका लगे तो इस धरती पे जो स्थापित नर्क है, हॉस्पिटल्स, तो कम से कम 15 दिन तो सो नहीं पाओगे। जिसका भी मन भटके, भागे, उसे हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। तमाम तरह के रोग, एक से एक रोग, और बुढ़ों को नहीं, जवानों को वही तो शक्ति पैदा करती है। और जब मीठा अंदर जाएगा ही नहीं, लेकिन शुगर, डायबिटीज को वही लोग क्योर कर सकते हैं जो साधना और ध्यान के रास्ते पर है। मैं उसको एक तथ्य बताऊंगा, जो ध्यानी है, आध्यात्मिक जुड़ाव है डायबिटीज का। शुगर व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने के लिए होती है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो शुगर की बीमारी है, यह व्यक्ति को अध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए होती है कि अब बहुत खाली है। 4 फैक्टर हैं डायबिटीज के, मैं आज आपको बता देता हूं। ये 4 चीजों पर आप ध्यान दे दें। आप शुगर में शुगर कंट्रोल करने से ज्यादा शुगर कंट्रोल करने से ज्यादा जिस चीज को कंट्रोल करना है उसको कहते हैं क्रेविंग। सारा शुगर का पेशेंट इससे परेशान रहता है, क्रेविंग। सारे शुगर के पेशेंट इससे परेशान है, क्रेविंग से। एक भूख उठती है, चावल खा ले, मिठाई खा ले, एक बहुत जबरदस्त भूख अंदर से उठती है। और ये पता किसकी वजह से उठती है? ये बेहोशी की वजह से उठती है। क्रेविंग शुगर के पेशेंटों की सबसे बड़ी समस्या है, क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा। और ये उठती है बेहोशी की वजह से। सारे धर्म, सारे शास्त्र एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं खाना खूब चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ। अगर आप ध्यान में खाना शुरू कर दें और आप 4 रोटी खाते हैं, आपका एक में पेट भर जाएगा। जो बेहोश हैं, जो ध्यान में भोजन नहीं कर रहे हैं, आपने एक रसगुल्ला लिया, मुंह में डाला, अंदर रस मन को लेना है, पेट को नहीं लेना है। और अगर एक रोटी में मन को पूरा रस मिल गया तो दूसरी मांगेगा ही नहीं। ट्राई करके देखो। सब कहते हैं खाना कैसे, आज का आदमी गटागट ऑफिस जाना है, तुरंत 2 रोटी में एक आधी तोड़ी कड़ाक से अंदर, इतना चावल 3 मिनट में अंदर, 1 मिनट में। मन चिल्लाता रहता, भैया 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 भैया। स्वाद मन को लेना होता है। और जितना आप चबा चबा कर खाना खाते हो, जितना धीरे धीरे खाना खाते हो, मन को पूरा स्वाद मिलता है। और जब मन को स्वाद मिलता है, वो 4 के बजाय 1 रोटी में संतुष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से जब भी खाना खाया जाएगा तो जितना भी आप खाते हो वो खाना 1/4 हो जाएगा। आपको खाना छोड़ने की जरूरत ही नहीं, आपको ध्यान में खाना खाने की जरूरत है, खाना छोड़ने की जरूरत ही नहीं। आपका मन कहेगा भैया हो गया, खा लिए भैया, मिल गया स्वाद भैया, संतुष्टि हो गई भैया। आज का बेहोश आदमी मन को कहीं से भी संतुष्ट नहीं कर रहा है।
मन चिल्लाता रह जा रहा है। पहली डायबिटीज के पेशेंट की चुनौती। दूसरी चुनौती उसकी क्या है? हरामखोरी। यह उसकी दूसरी चुनौती। बचपन में हमें याद है, हम कितना भी खाते थे, खेलते थे। बचपन का संबंध किससे है? खेलने से। और बहुत मार खाते थे, फिर भी खेलते थे। तो कुछ भी खाते थे वो हजम हो जाता था। आज का बच्चा ना खेलने के लिए मार खा रहा है, हम खेलने के लिए मार खाते थे। योग, पहला काम तो आपको ध्यान करना है। और दूसरा योग। योग में आप सूर्य नमस्कार पकड़ लो बस। सब कुछ नहीं कर पाते, आप आधा घंटा तो दो भैया अपने आप को। खाओगे तो पचाओगे भी तो, मेहनत भी तो करोगे, तभी तो पचेगा। बस आप जीवन में ये देखो कि आप अनावश्यक कहां बैठते हो। टीवी के सामने, खत्म कर दो। बैठ के 3 घंटा चाय पी रहे हैं परिवार के साथ, कह रहे टाइम ही नहीं है। श्रम शारीरिक करेगा आदमी तो खाना हजम होगा। ये दूसरी चुनौती है। जैसे ही बचपन खत्म, खेलना खत्म, वैसे ही डायबिटीज दस्तक देने लगती है। और खासकर उन लोगों को जिनके पास खाने की अच्छी सुविधा है। मजदूर देखो, रिक्शा वाले को देखो, उसको पता ही नहीं कि उसको कितना बड़ा वरदान है कि डायबिटीज नहीं है उसको, कितनी ताकत है उसके शरीर में। तीसरी, बदतमीजी। डिसिप्लिन है ही नहीं। रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं। जब पूरी शरीर के ऑर्गन सो रहे हैं, उसको जगा दिया, उठा के डाल दिया एक। भैया आप पिक्चर हॉल में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, भुना हुआ चना रख लो, वहीं खाते रहो। आप एक जीवन को एक व्यवस्थित कर लो। और बेवकूफी, कुछ भी खाते हैं। कुछ भी, चलो बच्चे कुछ भी खा ले। आज जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति के जिह्वा को खूब एक्टिवेट कर दो, शक्ति में वृद्धि। खाना जीभ के लिए नहीं खाया जाता, खाना शरीर को बल देने के लिए है। जीभ को सिर्फ अय्याशी कराने के लिए नहीं है। कुछ भी, कभी भूख लगी है, किसी और कोई साधन नहीं, वो भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी। आज का आदमी खाने के लिए बल को ध्यान में नहीं रखता, स्वाद को ध्यान में रखता है। और इन 4 चीजों से निपटने के लिए क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा, हरामखोरी, बदतमीजी और बेवकूफी, ये 4 फैक्टर हैं डायबिटीज के। और इन चारों से निपटने के लिए जिसकी जरूरत है वो है साधना। आप किसी से भी दवा करा लीजिए, और अगर आपने ये करना, साधना करना शुरू कर दिया, तो संभावना है कि धीरे धीरे आपकी दवा छूटेगी और रिवर्सल हो जाएगा। इससे बड़ा कोई सूत्र ही नहीं है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फूड मैनेजमेंट कर लेंगे, आप व्यवस्थित दवाएं लेना शुरू कर देंगे, बस रिवर्स हो जाएगी।